फोटो वीडियो बढ़िया। महाराष्ट्र में मैं भी 10 तारीख से आया हूँ। यहाँ जो जनता का रुख है, जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है वो महायुति के पक्ष में है। इसलिए सभी पोल भी बता रहे हैं इस बात को कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? कोई लड़ाई है ही नहीं है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विचारधारा को लोग स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और उसी से लोग कल्याण की योजनाएं भी चल रही हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो आवास दे रही, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीब को शौचालय दे रही है, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, लाडली बहना योजना चलाई है। ये तमाम प्रकार की जो सुविधा दे रही है उसके कारण से देश की जनता ने और भी हमारा जो राष्ट्र से जुड़े हुए होते, आज देश का सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। आज दुनिया में भारत सबसे ताकतवर देश के रूप में भरकर सामने आया है। G20 का नेतृत्व करने का भारत को पहली बार अवसर प्राप्त हुआ। ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं। हमारे जो सनातन धर्म है उस धर्म का भी अगर आप देख लें कितना जो है आस्था बढ़ी है, और जो भी हमारे सनातन धर्म के केंद्र थे उनको भी विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही। तो लोगों को पता है कि हमारा सनातन धर्म कहाँ सुरक्षित है, लोगों के गरीब को, असहाय को, कमज़ोर को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कौन सरकार भला कर सकती है, कौन सरकार उनके जीवन में बदलाव कर सकती है। ये लोगों को समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो देश में गरीब के कल्याण के लिए योजना चलाकर लोगों का कल्याण भी कर रही है, समाज में बराबरी पर खड़ा कर रही है। सर, मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय रहते हैं और ऐसे में आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो क्या माहौल पूरा उत्तर भारतीयों ने इस बात का मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के जो है पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा जी भी आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दे रहे हैं वो फर्जी है। उन्होंने मणिपुर में कहा बेटी बचाओ। आराधना जी को पूरा पहले जाना चाहिए कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, मैं आराधना जी को याद दिलाना चाहता हूँ जरूर से इस बात को कि महिला बिल संसद में पेश हुआ था, 1996 में पेश हुआ था। सरकार आपकी भी चल रही थी, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था कांग्रेस को। महिला बिल क्यों नहीं पास हुआ था? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम का विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा से पास कराकर महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया है। सबसे बड़ी देश की पंचायत जो है संसद होती है। आज की अगर परिस्थिति की चर्चा करें तो आज कुल 82 लोकसभा के सांसद महिला चुन के गई हैं। नारी बंधन अधिनियम प्रभावी जब होगा तो 182 से ज्यादा सांसद महिला चुनकर लोकसभा में जाएंगे। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहते हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। नारियां सुरक्षित हैं। नारियों के सम्मान के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखपति दीदी बनाने का फैसला सरकार ने किया है। 1 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बना दिया। 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर हम आगे काम कर रहे हैं। नारी के उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आराधना जी को भी जरूर आप पूछिएगा अगर मिले तो, हरियाणा में जब संकट पैदा हुआ था सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। वहाँ बेटों की शादी में बेटियों की संख्या क्यों कम हो रही थी? तो हमारी सरकार इस देश की सारी परिस्थितियों का आकलन भी करती है, समझती भी है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है, लागू करती है। उनके जीवन में कैसे विकास हो, उनका कैसे
उनको कैसे हम जो है उनका मानसिक स्तर भी, सामाजिक स्तर भी कैसे ऊंचे उठाएं, इस सब के लिए हमारी सरकार ये काम कर रही है। सर, आप दहिसर विधानसभा में मनीषा चौधरी के लिए आए हुए हैं, तो क्या मूवमेंट दिखाई दे रहा है? लड़ाई दहिसर विधानसभा में यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि मनीषा ताई जी को विधानसभा में चुनकर भेजेंगे। ये पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया है।